नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन सोमवार की हमारी आज की कथा में। ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करता था और व्रत के दौरान वे विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा शाम को प्रदोष काल में किया करते थे। शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार तो आपके परम भक्त हैं। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है आपको उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसे भी काम करता है तो उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि ये आपके परम भक्त हैं। और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती का इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह धनवान साहूकार है और इसका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं बल्कि अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार न तो बहुत प्रसन्न हुआ और न ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्ष उल्लास बनाया गया, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बतलाई। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए जाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते में मामा भांजे गुजर रहे थे, उस राज्य का राजा अपनी पुत्री के विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को इस बात का पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार किया और बालक भी तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तुरंत बाद जब फेरे की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले, ताकि विवाह संपन्न हो सके और यह बात छुपी रहे। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा की जाओगी वो एक आंख वाला राजकुमार है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और